हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फिर एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। तो चलिए देर न करते हुए हम समझते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 टाइप्स के होते हैं। कैसे, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, अब इन पर बेस हमको वैल्यू को लर्न करना है जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमको काफी हेल्प करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। फिर उसके बाद देखना है साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/2 होती है। आगे आया साइन 45, तो साइन 45 की क्या होती है वैल्यू? 1/√2 होती है। ठीक है, फिर साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा है? थीटा की जगह 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? √3/2। अच्छा, तो जब साइन 0 0 होगा तो साइन 90 कितना होगा? 1 होगा। ठीक, आप इसी साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू भी लर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे जब साइन 0 0 है तो कॉस 0 हमेशा 1 होगा। ठीक, देखिए, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि 90 पर मान 1 होता है और तो cos 0 पर मान कितना होगा? 1 होगा। अब आते हैं cos 30 डिग्री पर। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? sin 60 डिग्री के इक्वल। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। ठीक, sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है। 1/√2 यहाँ है तो 1/√2 क्या होगा? यहाँ होगा। ठीक, फिर हमारा आता है cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है हमारी sin 30 डिग्री की वैल्यू। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना है? 1/2 है। ठीक, और cos 90 पर देखिए, cos 90 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। जब यहाँ sin 90 1 था तो cos 0 sin 90 1 था तो cos 0 हमारा कितना था? 1 था। अब यहाँ sin 0 0 है तो cos 90 हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए, ये एक बार सीधे तरीके से लिखा गया है और यहाँ 90 डिग्री से उसी टाइप से लिख दिया गया जैसे साइन थीटा की वैल्यू लिख दी गई, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब हमारी बारी आती है किसकी? टेन थीटा की। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है हमारा? टेन 0 डिग्री का मान हमेशा हमारा क्या होता है? 0 होता है। फिर हम आते हैं टेन 30 डिग्री पर। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 होता है। फिर हमारे पास आया टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। टेन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है? टेन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3। और बात करें अगर हम टेन 90 डिग्री की वैल्यू, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक, अब इसी प्रकार कॉट थीटा की वैल्यू होगी। कैसे होगी? देखिए, जैसे यहाँ सीधे टर्म से लिखा गया है, अब यहां से हम इसी टाइप से लिख दे रहे थे। 0, फिर 1/√3, फिर 45 पे वैल्यू सेम, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। ठीक, आप इस तरह याद कर सकते हैं इसको। साइन याद करेंगे कॉस अपने आप याद हो जाएगा, टेन याद करेंगे तो कॉट अपने आप याद हो जाना चाहिए। ठीक, अगर हम सेक की बात करें तो सेक 0 डिग्री का मान जो होता है वो हमारा कितना होता है? 1 होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं सेक 30 डिग्री की बात। तो सेक 30 डिग्री पर मान होता है 2/√3। फिर हमारे पास आया सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 हमारा होता है हमेशा √2। सेक अगर हम बात करें 60 डिग्री की, सेक 60 डिग्री होता है 2। और सेक 90 की बात करें तो हमारा वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू हम 90 डिग्री से लिखना चालू कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कॉसेक 91, अगर हम बात करें कॉसेक 60 तो कितना? 2/√3। अगर हम बात करें कॉसेक 45 तो कितना? √2। अगर हम बात करें कॉसेक 60 कॉसेक 30 डिग्री के तो 2। अगर हम बात करें कॉसेक 0 डिग्री की तो वैल्यू कितना देगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप देखिए, साइन की याद कर लीजिएगा वैल्यू, टेन की याद कर लीजिएगा और सेक की याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि जो बाकी 3 रेशियो बचेंगे उसकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। आगे की जो क्लास होगी वो इन पर बेस्ड क्वेश्चन होगी। ठीक है, आई होप आज की ये क्लास और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।